हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड। बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर आपका। बच्चों, हमने एक सीरीज शुरू की हुई है एचटेट के रिगार्डिंग। पीछे हमने पीजीटी बायोलॉजी के जो पेपर्स थे वो हमने डिस्कस किए थे बच्चों, जिसके अंदर जो 8 पेपर अभी तक कंडक्ट हुए हैं वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई बायोलॉजी का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो वो आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसी सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। इस सीरीज़ के अंदर हमने क्या शुरू किया हुआ बच्चे, एचटेट के जो टीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम होता है, एचटेट के अंदर टीजीटी का जो एग्ज़ाम है और टीजीटी में भी पर्टिकुलर टीजीटी साइंस का जो एग्ज़ाम है वो हम डील कर रहे होते हैं बच्चे। 2023 का पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, 2022 का कर लिया है। आज जो शुरू करने वाले हैं वो कौन सा शुरू करने वाले हैं, 2021 में जो पेपर हुआ था वो हम डील करने वाले हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, 60 क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, बायोलॉजी के होते हैं। 20 जो होते हैं वो केमिस्ट्री के होते हैं और 20 जो होते हैं फिजिक्स के होते हैं। तो मेन फोकस जो इस वीडियो का रहने वाला है वो इन बायोलॉजी के क्वेश्चंस के ऊपर रहता है, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ बायोलॉजी के अंदर है। बाकी क्वेश्चंस के अंदर हम जो क्वेश्चन हमें अच्छे से क्लैरिफिकेशन है उसका हम क्या करते हैं बच्चे, एक कंप्लीट एवेल्युएशन देते हैं। बाकी के अंदर हम आंसर फाइंड आउट कर देते हैं, सिर्फ अगले को ये एक आंसर बता देते हैं ताकि वो ईजिली उसे एक आइडिया लगा पाए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो देखते ही ये पता चल सके कि हाँ ये आंसर रहा था। तो करें शुरू आज की वीडियो। चलो क्वेश्चन नंबर 91 के साथ स्टार्टअप कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पोर्शन रहता है वो 91 से ही स्टार्ट होता है। तो चलें ये क्वेश्चन, चलो ये आगे से हमारा पार्ट नंबर 4 साइंस का ये पार्ट है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ होगा आई थिंक, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ दिया हुआ है। देखो दोनों वर्जन के अंदर दिया होता है, हिंदी के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी। हमारा जो फोकस रहता है वो इंग्लिश वर्जन के ऊपर रहता है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो शुरुआत बायोलॉजी के साथ ही हो रही है, हमारी पॉजिटिव चीज़ है ये। मोड ऑफ रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन क्या होता है, इन एंड आउट ऑफ गैसेस। किसके अंदर बचे, फाइलम मोलस्का के अंदर। अब मोलस्का एक फाइलम है, ठीक है, और उसके अंदर किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है, बकल होता है, बैरंकियल होता है या पुल्मोनरी होता है, या इनमें से और ज़्यादा होते हैं, वो हमसे पूछा गया है। अब सबसे पहले हमें क्या होता है बच्चे, देखो फंक्शन पता होना चाहिए। ये एक्चुअल में टर्म से हमें ये क्या बता रही है, बक्कल रेस्पिरेशन, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है, जब बक्कल कैविटी से विद द यूज़ ऑफ बक्कल कैविटी का यूज़ कर रहे हैं आप रेस्पिरेशन पर्पज़ के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल रेस्पिरेशन। क्लियर। सेकंड क्या है, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ब्रोंकियल के अंदर क्या होगा बच्चे, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, लंग्स के साथ एसोसिएटेड है, और जिसमें किसका यूज़ होगा, ब्रोंकाई का यूज़ अगर हम कर रहे हैं तो वो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन है। थर्ड क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, लंग बेस्ड रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, लंग्स का यूज़ करते हैं इसके अंदर भी हम। अब हमसे पूछा क्या गया कि मोलस्का के अंदर वो कौन सा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो बकल रेस्पिरेशन मोलस्का के अंदर नहीं होता है, ठीक है। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन नहीं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। अब हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया है जी, सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखो अगर एग्जैक्ट सिर्फ पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, पल्मोनरी, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर भी है। जो मोलस्का है उसके अंदर कुछ स्पीसीज के अंदर क्या होता है, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, सॉरी क्या होता है, बकल रेस्पिरेशन होता है। तो अगर उनको भी इंक्लूड किया जाए तो ऑप्शन जो हमारा बनेगा वो क्या निकलेगा बच्चे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। देखो अगर एग्जैक्ट एक ही पूछा जाता तो आंसर यहाँ सिर्फ पुल्मोनरी होता, लेकिन कुछ स्पीसीज एक्सेप्शनल स्पीसीज हैं जो बकल रेस्पिरेशन शो करती हैं, तो इसलिए यहाँ आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है, स्टूडेंट स्टडीज दैट ए सोप मॉलिक्यूल हैज टू एंड्स। एक बच्चा है वो क्या पढ़ रहा है भाई, किसके बारे में, सोप के बारे में। उसने बताया कि उसके दो एंड होते हैं, वन ऑफ विच इज आयनिक एंड। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये मान लेते हैं जी एक सोप के एंड्स हैं, ठीक है, जिसमें से उसने बोला एक जो है हमारा वो क्या है, आयनिक एंड है, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर आयन्स हैं, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरे के पास क्या है, कार्बन चेन है, दूसरे के पास क्या है, कार्बन चेन, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द इंट्रैक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल विद ऑयल। अब हमें चारों कंडीशंस दी हुई हैं, अब हमें ये बताना है कि कौन सी कंडीशन एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताती है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताती है। क्लियर है। अब देखो जी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है,
आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विद सॉइल। ये बोल रहा है जो ये आयनिक एंड है ना, ये सॉइल जो सोप का एंड है वो किसके साथ, ऑयल के साथ इंटरेक्शन करता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल दी है, ठीक है। लेकिन जो आयनिक एंड होता है ना वो क्या होता है बच्चे, वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर अट्रैक्टिंग होता है, तो वो लिपोफिलिक नहीं होता। ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। सेकेंड, द क्लोजेस्ट एंड ऑफ सोप आइदर आयनिक और कार्बन चेन इंटरेक्ट विद सॉरी ऑयल, ऑयल के साथ इंट्रैक्शन करने के लिए जो सबसे पास है वो कर देगा ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड, कार्बन चेन एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद ऑयल, बिल्कुल अगर ये हाइड्रोफिलिक था तो ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक, तो इंट्रैक्शन कौन करेगा बच्चे, कार्बन चेन। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा वो क्या है, करेक्ट आंसर है। पढ़ लेते हैं फोर्थ को भी, नाइदर आयनिक नॉर कार्बन चेन इंटरेक्ट विद ऑयल, नहीं, इंट्रैक्शन तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो जी, अब ये क्वेश्चन रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर है, ठीक है। देखो फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है हमारा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोज। रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था वो क्या दिखाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सेकंड, द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। देखो जो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है वही हमारी कैब से करेक्ट है, बाकी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन जो बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजोल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब सुक्रोज का अगर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, देखो कार्बन को अगर मान के चलते हैं तो उसका क्या हो जाएगा 144, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना है बच्चे 22, और अगर मैं ऑक्सीजन को लेके चलूँ तो उसका कितना हो जाएगा बच्चे 176, ठीक है। फॉर्मूला अगर हम करेंगे सुक्रोज का तो उसमें टोटल जो मोलर मास निकल के आएगा वो 342 निकल जाएगा भाई, ठीक है। अब पूछा गया है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, वाटर के मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इस तरीके से एवोगैड्रो नंबर का यूज़ करके जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 6.68 इंटू 10⁻23। क्लियर है इतनी बात, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। देखो बच्चे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये पूछा गया है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बच्चे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कितना अमाउंट ऐड किया है वही तो उसकी कंसंट्रेशन बनाता है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें आंसर से फाइंड आउट करने हैं, ठीक है जी। देखो फिर क्या है, अब फर्स्ट क्या दिया हुआ जी, फर्स्ट हमें दिया हुआ है रे थ्रो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ऐसी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड कन्वर्ज टू द फोकस, इमर्ज टू द फोकस, रिफ्लेक्टिंग, बिल्कुल ए का जो आंसर बनेगा बच्चे वो फर्स्ट निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो निकल जाएगा, नहीं सॉरी, रिफ्लेक्ट करेगी वो मिरर के साथ, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। रे थ्रू द फोकस, ये क्या होगी, पैरेलल जाएगी बच्चे फोकस के, ठीक है। रे फ्रॉम इन्फिनिट डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगी, इमर्ज कर जाएगी फोकस के ऊपर। रे रिफ्लेक्टेड रे टू द इन्फिनिटी, ठीक है, तो वो आंसर क्या निकल जाएगा बच्चे, वो फोकस कर जाएगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, अब हम अगर आंसर्स को फाइंड आउट करें, फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो क्या निकल के आ रहा है, वो डी निकल के आ रहा है, वो क्या निकल के आ रहा है, डी। तो जो ऑप्शन हमारा निकल के आएगा वो फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी एंड फोर्थ का सी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखो बाकी आंसर्स को तो हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, ईजिली यहीं से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन क्या पूछता है, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू। अब हमें क्या करना है बच्चे, रिप्लेसमेंट, ठीक है, क्या करनी है जी, रिप्लेसमेंट करनी है, किसकी, ओल्ड की। अब ओल्ड से हम क्या बना रहे हैं, न्यू बना रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर किसका रोल है, या फिर रिपेयर कर रहे हैं कोई चीज़, कोई टीयर एंड वियरिंग कंडीशन है बॉडी के अंदर, उसके अंदर रिपेयरिंग प्रोसेस
कर रहे हैं, तो उसके अंदर किसका रोल है? मूवमेंट का रोल है, मोबिलिटी का रोल है, सेल डिवीजन का रोल है या ग्रोथ का रोल है? ऑब्वियस सी बात है, किसका रोल है बच्चे? सेल डिवीजन का। आप देखो कैसे, अब एक सेल थी, वो सेल क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। डिवाइड कर रही है तभी तो क्या हो रही है? बॉडी ग्रो कर रही है ना, ठीक है। मोबिलिटी कैसे होगी? जब सेल ग्रो कर रही है तभी तो मोबिलिटी हो रही है ना, अदरवाइज तो मोबिलिटी भी नहीं होगी। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। ओके, क्लियर है? तो आंसर यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? सेल डिवीजन। उसके बाद 98 क्वेश्चन देख लो। 98 क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बच्चे क्या दिया हुआ है? ए रडार इज एबल टू डिटेक्ट रिफ्लेक्टेड वेव्स, ठीक है जी, फ्रॉम एन एनिमी एरोप्लेन आफ्टर ए टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल दिया हुआ है, वेलोसिटी जो है वो दी हुई है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा वो क्या आएगा हमारा? 3 किलोमीटर। क्लियर? when the vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure, what happens to the liquid? अब क्वेश्चन देखो बच्चे, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, दोबारा देख लेते हैं जी। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है वेपर प्रेशर लिक्विड का अगर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो क्या होगा, ठीक है, लिक्विड के साथ। ये हमसे पूछा गया है। लिक्विड फ्रीजेस, लिक्विड बिकम विस्कस, लिक्विड बॉयल्स, और लास्ट ऑप्शन जो हमें दिया हुआ वो क्या दिया है? लिक्विड डज नॉट अंडरगो एनी चेंज। तो लिक्विड क्या करना शुरू कर देगा? बॉईल करना शुरू कर देगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है या नहीं है? ठीक है जी, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, चारों स्टेटमेंट आपको दी हुई है। मटेरियल एग्जिस्टिंग एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैव देयर ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन द रूम टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है, टू कन्वर्ट ए टेम्परेचर ऑन सेल्सियस टू केल्विन स्केल सब्सट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर, ठीक है। थर्ड दिया, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, ये राइट स्टेटमेंट है। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांजिशन बिटवीन सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, नहीं, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। देखो फिर, वट इज इनकरेक्ट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वेव्स। अब सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट का रोल है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का रोल है। अब वहाँ से एव्स यानी बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब फाइलम हमारा कोर्डेटा डिस्कस हो रहा है। अब फाइलम कोर्डेटा आपने कहाँ पढ़ा था? एनिमल किंगडम के अंदर। कौन सी क्लास में? 11th क्लास के अंदर। अब स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, वो स्टेटमेंट्स क्या दी हुई हैं भाई? हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, बिल्कुल सही बात है, हार्ट जो होता है इसके अंदर 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद 2 चैम्बर हैं तो वो ऑरिकल के होंगे और 2 जो होंगे वो वेंट्रिकल के होंगे। वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम, नहीं, वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता है। साइनस वेनोसिस एंड ट्रंकस आर्टरियोसिस आर लैकिंग, बिल्कुल सही बात है। मैमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, ठीक है, क्या नहीं होता है? ये सेपरेट स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं एडल्ट के अंदर। क्लियर है इतनी बात? आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, बिल्कुल सही बात है। और ई न्यूक्लिएटेड होती है किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन की मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अगर मैं पूछूं मैच्योर आरबीसी के अंदर क्या न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है, एब्सेंट। क्लियर है? ये साथ के साथ ये भी याद रख लेंगे। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, where is the lower end of a lightning conductor fixed in the building, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया है? लोअर एंड ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर कहाँ फिक्स किया जाता है? बिल्डिंग के अंदर। अब 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, एट द टॉप, एट ए विंडो, एट ए बेस फ्लोर, इनसाइड द ग्राउंड। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ? इनसाइड द ग्राउंड इसको फिक्स किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, बाइपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स के अंदर देखो बच्चे, अब सबसे पहली चीज़ हमें यही पता होना चाहिए बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कॉर्निया, कंजक्टिवा, रेटिना एंड लेंस, ठीक है। अब कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर है, ठीक है, इसके अंदर कोई न्यूरॉन ही नहीं होते हैं। कंजक्टिवा क्या होती है बच्चे? थिन मेम्ब्रेन होती है, वाइट पार्ट को बनाती है, कवर करके रखती है। रेटिना क्या होती है? बैक साइड ऑफ द आई होते हैं, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेंस क्या होता है? क्लियर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है आइरिस के बाद, और उसके अंदर न्यूरॉन का कोई रोल नहीं है। तो जो आंसर यहाँ से निकल के आया वो क्या निकल के आया बच्चे? रेटिना इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल, ठीक है जी। अब हमें क्या बताना है? क्लोरोफिल किसके, देखो क्लोरोफिल का कॉम्पोनेंट मॉलिक्यूल कौन सा है? कॉम्पोनेंट मॉलिक्यूल
ठीक है, वो मोलिबेडनम से बना होता है, वो मैंगनीज से बना होता है, मैग्नीशियम से बना होता है या आयरन से बना होता है, तो वो बच्चे किससे बना होता है, मैग्नीशियम से बना होता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन वैसे रिपीटेड है बट दोबारा फिर हमने बता दिया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बायरेट टेस्ट इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के लिए बायरेट टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो बेसिकली प्रोटीन किस प्रेजेंस के लिए, तो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, तो आंसर यहाँ से क्या आएगा बच्चे, प्रोटीन। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 2.5 सेंटीमीटर इट कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट 10 टाइम्स, कितना बच्चे, 10 टाइम्स वो क्या कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है। आप इजीली इसको निकाल भी सकते हैं। अब देखो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, काउ ईट ग्रास एंड बोथ हैव सेल्स, काउ एंड ग्रास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्स। अब हमें स्टेटमेंट बतानी है जी, ठीक है, देखो फिर क्या है, काउ सेल्स आर बिगर देन ग्रास सेल्स, ठीक है, एक ऑप्शन दिया हुआ है, काउ सेल्स हैव प्लास्टिड एंड स्मॉल वॉल्क्यूल्स, गलत है ये तो, ठीक है, ये भी गलत है। उसके बाद देखो, ग्रास सेल हैव सेल वॉल एंड वैक्यूल्स, बिल्कुल सही बात है, ग्रास सेल के पास होता है। ग्रास सेल हैव सेंट्रोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, नहीं जी, सेंट्रोसोम नहीं होता है। काउ सेल हैज सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये बिल्कुल सही बात है। तो जो ऑप्शन जो निकल के आ रहे हैं करेक्ट, वो सी एंड ई, चूज द करेक्ट आंसर, सी और ई जो है हमारे वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है इतनी बात। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारा। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द प्लांट बॉडी, ठीक है, ये असर्शन दिया है। उसके बाद देखो, पैरेन्काइमा इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू, बिल्कुल सही बात है, अबंडेंट भी होता है और सिंपल परमानेंट टिश्यू भी होता है, ठीक है, बट जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है अगर मैं बोलूँ पैरेन्काइमा से रिलेटेड, तो वो ये नहीं है जी, वो नहीं है। क्लियर है, तो जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, जो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 कैसे आएगा हमें नहीं पता है, आंसर सिर्फ हम आपको बता देते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन, मेटामॉर्फोसिस, अब सबसे पहली चीज़ मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म एग स्टेज से या लार्वा स्टेज से कहाँ जा रहा है बच्चे, अडल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, सिल्वर फिश का, लोकस्ट का, बेडबग का, मॉस्किटो का, ठीक है। अब इनमें से जो राइट आंसर निकल के आता है वो क्या आता है बच्चे, लोकस्ट निकल के आता है, ठीक है। अब देखो फिर, विच टर्म इज यूज्ड फॉर सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, एक टर्म दी हुई है, वो टर्म किसके रिगार्डिंग, सेलेस्टियल बॉडीज के रिगार्डिंग यूज की जाती है, वो बॉडीज जो सन के अराउंड क्या करती हैं बच्चे, मूव करती हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, ठीक है जी। अब उनको कॉमेट बोला जाता है, मिट्योर बोला जाता है, एस्ट्रॉइड बोला जाता है या प्लेनेट बोला जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं, कॉमेट बोलते हैं। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लंग्स डेवलप फ्रॉम, लंग्स कहाँ से डेवलप होते हैं ये हमें बताना है जी, ठीक है। तो लंग्स जो बेसिकली डेवलप होते हैं किसके अंदर, एंडोडम और मीजोडम से डेवलप होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर जो निकल के आएगा 113 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो, एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होती है, तो एटॉमिसिटी जो फॉस्फोरस की होती है वो कितनी होती है बच्चे, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, और जो एटॉमिसिटी है वो कितनी है बच्चे, 4 है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, अब मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है ये हमसे पूछा गया है। पोटैटो क्या होते हैं बच्चे, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। जिंजर जो होता है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ठीक है, जिससे डेवलप होता है वो क्या है, राइजोम से, ठीक है। उसके बाद टर्मरिक जो है वो भी एक राइजोम है, ठीक है, वो भी एक मॉडिफाइड क्या है बच्चे, स्टेम का काम करता है। ग्राउंड नट जिसको हम पीनट भी बोलते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, ना कि स्टेम। तो जो हमारा आंसर यहाँ से निकल के आएगा वो क्या आएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 116,
क्वेश्चन नंबर 116 में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट शेयर्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो नहीं अभी तक शेयर हुए हैं। तो जो आंसर निकल के आएगा यहाँ से वो कितना निकल के आएगा, वो आएगा जी ऑप्शन नंबर 4, 20 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो शेयर नहीं हुए हैं। ठीक है, अब वो क्लोरीन से कितने हो गए बचे, 6। देखो एक यहाँ से बॉन्ड बनाया हुआ है, कितने बच गए 6, यहाँ से कितने बच गए 6, यहाँ से कितने बच गए 6, और यहाँ से कितने बच गए 2, तो टोटल कितने हो गए भाई 20। ठीक है, उसके बाद देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द पेयर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। स्टेम जो पार्ट है प्लांट का उससे ऑब्टेन करने वाले जो फाइबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो एक जो जूट तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ देखो ऑप्शन में जूट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये आंसर तो निकल गए हमारे। ठीक है, अब जूट आ गया है, अब ऑप्शन क्या बच गया, फ्लैक्स एंड जूट एंड कैपॉक। तो जो फ्लैक्स एंड जूट है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो फ्लैक्स है वो भी स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है और जूट जो होता है वो भी क्या किया जाता है, स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑक्सीजन एटम्स बिकम एन ऑक्सीजन आयन। अब एक ऑक्सीजन एटम था वो क्या बन गया है, ऑक्सीजन आयन बन गया है। ठीक है जी, अब उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, उसका एटॉमिक मास डिक्रीज होगा, न्यूक्लियन नंबर इंक्रीज करेगा, या एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, या मास नंबर इंक्रीज करेगा, ये हमसे पूछा गया है जी। तो जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा वो क्या होगा, उसका सिर्फ मास नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, बाकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेनबो एज ए सर्कुलर शेप्ड शेप, रेनबो सर्कुलर शेप में है। ठीक है, वेट फॉर ए सेकेंड। ठीक है जी, रेनबो एज ए सर्कुलर शेप बिकॉज, क्यों होता है रेनबो सर्कुलर शेप में, ये पूछा है। अर्थ स्फेरिकल होती है इसलिए, रेनबो स्फेरिकल होती है इसलिए, सन स्फेरिकल होता है इसलिए, आइज स्फेरिकल होती है इसलिए। जो अर्थ होता है हमारा वो स्फेरिकल है इसलिए हमें वो सर्कुलर शो होता है। क्लियर, उसके बाद देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए एंड बी। ये हमें दो कंडीशन दी हुई हैं, पूरी रिएक्शन हमें दी हुई है, उसके अंदर हमें ये फाइंड आउट करना है जो ए और बी है वो हमारे क्या है। ये क्या दिया हुआ बच्चे, ये अल्कोहल है। ठीक है, रिएक्शन करवाया, उसका ऑक्सीडेशन करवाया हमने, तो किसके प्रेजेंस में भाई, KMnO4 के प्रेजेंस में, CrO3 नेगेटिव के फॉर्म में। तो दो प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं ए एंड बी। ठीक है, तो एक बार तो हमारा क्या बनेगा बच्चे, जो हमारा कार्बोनिक एसिड है वो बनेगा, और एक बार हम कार्बोक्सिलिक एसिड वो बनेगा, दूसरी बार जो एल्डिहाइड है वो बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लास 10th का ये क्वेश्चन है, अगर ये भी नहीं आता है तो भैया क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मेंशन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये भी मेंशन्ड होता है, सिंबल एंड फॉर्मूला ये भी मेंशन होता है, वेदर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, फिजिबिलिटी नहीं मेंशन होती है, बैलेंसिंग के टाइम पे फिजिबिलिटी का पता हमें नहीं चलता है। ठीक है जी, ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg is heated in a furnace to a temperature of 500 degrees Celsius and then placed on a large ice block. The maximum amount of ice that can be melt given. Specific heat दी हुई है। ठीक है, अब हमें आंसर निकालना है, तो जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1.25 kg. An electric kettle has two heating coils. When one coil is connected to alternating current source of water in kettle bottles in 10 minutes, when the other coil is used, the same quantity of water takes 15 minutes in boil. How will it take for same quantity of water to boil if two coils are connected? अब पहले एक के लिए दिया, फिर दूसरी के लिए दिया, अब उसने बोला दोनों को कनेक्टेड कर दिया है पैरेलल के अंदर, तो कितना टाइम वो लेंगे। ठीक है, तो आंसर जो यहाँ से निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 6 मिनट्स।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। ठीक है, देखो फिर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस, बिल्कुल सही बात है। द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर अरेंज्ड इन इलेक्ट्रिकल पैटर्न, नहीं, गलत है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट इन अ फिक्स्ड पोजीशन, बिल्कुल सही बात है। द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एक्सर्ट नेग्लिजिबली स्मॉल फोर्सेज ऑन ऑल अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कॉलिजन, बिल्कुल सही बात है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या है? 1 to 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 5। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के रिगार्डिंग कौन सा जो आंसर है वो हमारा गलत है। ठीक है, अब देखो फिर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट रिलेशन है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू द ईच अदर ऑन देयर ओन, बिल्कुल सही बात है ये भी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर रेंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल मैटर रिमेन्स सेम एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, नहीं, वेरी करती है बच्चों को। ठीक है, उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which scientist gives the concept of fixed energy levels around the nucleus? जे थॉमसन, नील्स बोर, रदरफोर्ड, विलियम क्रूक्स। बोर्स मॉडल ऑफ एटम के टाइम पे ये चीज़ डिस्कस हुई थी। द एलिमेंट विच इज़ नॉट कॉमन बिटवीन कंपाउंड्स कॉल्ड बेकिंग सोडा एंड सोडा एस इज। देखो, एक ऐसा एलिमेंट जो कॉमन नहीं है किसके बीच में? बेकिंग सोडा के बीच में और सोडा एस के बीच में। ठीक है, अब NaHCO3 एंड Na2CO3। अब यहाँ पे कॉमन कौन सा नहीं है? तो हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर है आंसर? सोप्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डैश विद कास्टिक सोडा। किसकी रिएक्शन हम करवाएंगे कास्टिक सोडा के साथ कि जो हमारा सोप बन जाए? कार्बोनिल कंपाउंड, अल्कोहल, फिनोल्स एंड एस्टर्स। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन याद करेंगे तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोलनकाइमा। कोलनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये आपको 11th में भी पढ़ते हैं, 9th क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट इन द कोलनकाइमा। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, ठीक है जी। सेकेंड, कोलनकाइमा लो इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकेज ऑफ यंग स्टेम, ठीक है जी। इट्स सेल्स आर थिकन्ड एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ये गलत स्टेटमेंट है। प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन द कोलनकाइमा, तो जो ऑप्शन निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा? आंसर नंबर 3। ठीक है, थिकन्ड तो होते हैं बट वहाँ पे क्या होते हैं बच्चे, अगर मैं याद कराऊँ आपको तो वो पेक्टिन होता है ना कि लिग्निन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं। यहाँ से जब निकालेंगे तो वो क्या होगा बच्चे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी स्ट्रेन बैसिलस thuringiensis की यहाँ बात कर रहे हैं। 12th क्लास का ये क्वेश्चन है। 12th क्लास के NCERT के अंदर दिया हुआ है और 9th क्लास के NCERT में भी थोड़ा सा जिक्र है जब हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो, द कंसर्न्ड बैसिलस हैज़ एंटी टॉक्सिन्स। ठीक है जी। द बीटी स्ट्रेन्स हैव बीन यूजफुल फॉर डिजाइनिंग नोवल बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स। ठीक है जी। ओके, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एट एक्टिव टॉक्सिन्स, ठीक है। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर इनटू द ओवरीज ऑफ पेस्ट इनटू स्टरलाइज इट एंड दस प्रिवेंट इट्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी गलत है, थर्ड है वो भी गलत है और फोर्थ है वो भी गलत है। जो राइट स्टेटमेंट है वो हमारी क्या बचे? सेकेंड स्टेटमेंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? द अमीनो एसिड कोडेड बाय स्टार्ट कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज। अब देखो क्या पूछा है जी, स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है? AUG। और AUG किसको कोड करता है? AUG कोड करता है मेथियोनिन को। किसको? मेथियोनिन को। आंसर आपको मिल गया या नहीं मिला? ठीक है, और कई बार क्वेश्चन जो आता है वो किसके ऊपर आता है? स्टॉप कोडोन के ऊपर आता है। ठीक है, और स्टॉप कोडोन हमारे क्या होते हैं बच्चे? 3 होते हैं, युवा, युग, युगा। आप याद रखने के लिए इसको देखो, जैसे युवा है, युगों से चलता आ रहा है और युगों तक चलेगा। ठीक है, युवा, युग, युगा। क्लियर? ठीक है। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, अब देखो फिर
ऑप्शन में क्या है, एग्रोबैक्टीरियम, टीआई प्लाज्मिड है, बिल्कुल सही बात है। कॉस्मिड वेक्टर डीएनए, ठीक है जी, ये भी सही है। राइजोबियम ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, ये गलत है जी, ठीक है। उसके बाद क्या, एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, बिल्कुल सही बात है, उसी से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। व्हेन टू बॉडीज मूव यूनिफॉर्मली ईच अदर द डिस्टेंस डिक्रीजेज बाय 6 मीटर। इफ द बोथ बॉडीज मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इंक्रीजेज बाय 4 मीटर देन द स्पीड ऑफ टू बॉडीज। देखो बच्चे, जब साथ में आती हैं तो 6 मीटर कम हो जाता है, जब एक दूसरे के अगेंस्ट जाती हैं तो कितना बढ़ जाता है, 4 मीटर बढ़ जाता है। अब हमें क्या बतानी है जी, स्पीड बतानी है कितनी है, ठीक है। ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आंसर यहाँ निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 135, इन विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स द एलिमेंट आर फाउंड इन सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। सेम पीरियड के अंदर कौन मिलेंगे, देखो जी, ग्रुप और पीरियड की बात अगर आपने पढ़ी हो तो 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। अब 7 पीरियड्स में से कौन से ऐसे एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट का पेयर है जो किसके अंदर मिलता है बच्चे, देखो। अब पहला क्या है, सल्फर एंड सेलेनियम, ठीक है। सल्फर किसके अंदर मिलता है, 3 के अंदर, सेलेनियम 4 के अंदर, स्ट्रोंशियम 5 के अंदर और कैल्शियम 4 के अंदर। कैल्शियम अब यहाँ 4 में है, जर्मेनियम जो है वो भी 4 में है। पोटेशियम किसके अंदर है, 4th में है। मैग्नीशियम 4th में है, सॉरी मैंगनीज 4th के अंदर है। तो अब यहाँ तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बच्चे, 2 हैं। कितने हैं बच्चे, 2 हैं। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ 2 आंसर्स जो है हमारे करेक्ट हैं। द करेक्ट मैच इज नियंथस बोट्रेडियल टिश्यू, सेकंड इज चिटोटेरस लगमोम, थर्ड इज अर्थवॉर्म सकर्स एंड फोर्थ इज हेट्रोनेरिस सेक्सुअल फेज। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। देखो बच्चे, यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ एक करेक्ट मैच पूछा गया है, किसके लिए, देखो नियंथस के लिए पूछा गया है, ठीक है। वो बोट्रेडियल टिश्यू के अंदर आता है क्या, चिटोटेरस लंगवोम आता है क्या, अर्थवॉर्म सकर्स के फॉर्म में आता है क्या, और जो हिट्रोनेरिस है वो सेक्सुअल फेज होती है नेरिस की। तो जो आंसर यहाँ से निकले आएगा वो क्या आएगा, हिट्रोनेरिस, ए सेक्सुअल फेज ऑफ नेरिस। क्लियर। उसके बाद देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन 137 है। 137 क्वेश्चन क्या बोलता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा आंसर निकल आएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 138। 138 क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बच्चे 138 में वही फिर फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स के क्वेश्चन के अंदर क्या है, फिजिक्स के क्वेश्चन के अंदर जो आंसर निकल के आएगा वो डायरेक्ट हम बता देते हैं। फर्स्ट आंसर जो हमारा आ जाएगा, इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ वर बी श्रिंक बाय 1%, रेडियस कम कर दिया है 1%, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस के ऊपर वो क्या रहेगा, ये हमसे पूछा गया है। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आंसर इसमें क्या आ जाएगा, लेस देन जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द हायरार्की डिसेंडिंग ऑफ टेक्सोनोमिक रैंक यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब हमें कोड्स दिए हुए हैं, देखो आप सिंपल सी बात देखो, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में केपी कोफ जीएस, यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जी। अब देखो क्या दिया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है, ठीक है। क्लास दी हुई है, ठीक है, सबसे पहले क्लास दे दी, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें दिया हुआ है जी ऑर्डर केपी कॉफ, ठीक है। उसके बाद फैमिली, फैमिली दी हुई है क्या, बिल्कुल दी हुई है, ठीक है। उसके बाद जीएस, जी और एस, तो किंगडम फाइलम यहाँ पे है नहीं। अब आंसर यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा, COFGS, यानी पहले क्लास आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर आएगा ऑप्शन ए, उसके बाद ऑप्शन आएगा ऑप्शन फैमिली यानी ऑप्शन ई, उसके बाद क्या आएगा जीनस, यानी जो हमारा ऑप्शन निकल के आएगा वो क्या आएगा बी, और लास्ट जो ऑप्शन निकल के आएगा वो क्या आएगा डी। तो आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया है, इफ ए ब्लॉक मूविंग अपॉन एन इंक्लाइंड प्लेन एट 30 एंगल 30 दिया हुआ है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दी हुई है और रुक जाता है 0.5 सेकंड पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, आंसर क्या आ जाएगा 1.1,
ठीक है। उसके बाद banyan tree की लाइफ दे रखी है 300 साल, ठीक है। अगर फुली ग्रोन banyan ट्री है वो जलाया जाता है थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी को जनरेट करने के लिए, और एक नया प्लांट डेवलप किया जाता है। तो उसके कंसेप्ट में करेक्ट ऑप्शन हमें जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो फिर, द प्रोसेस इज कार्बन न्यूट्रल इन इमीडिएट टाइम फ्रेम, गलत है ये बात। द प्रोसेस विल बिकम कार्बन न्यूट्रल ओनली आफ्टर मैनी ईयर्स, बिल्कुल सही बात है। देर इज नो कार्बन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, गलत है। देर इज ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन इट्स टेक्सचर, कौन सी 3 के अंदर नहीं आती है ये हमें बतानी है। सैंड नहीं आती है, लोम नहीं आती है, सिल्ट नहीं आती है, या क्ले नहीं आती है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नहीं जो यहाँ पे आता है वो क्या आता है, क्ले आता है, वो एक आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल है। विच ऑफ फॉलोइंग साल्ट हैज़ नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, ये हमसे पूछा गया है जी। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा बच्चे, बेकिंग सोडा जो निकल के आएगा उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द अडेप्टर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए, ठीक है। अडेप्टर आरएनए कौन काम करता है, टीआरएनए जो होता है हमारा वो अडेप्टर आरएनए की तरह काम करता है, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 5 ओम निकल के आएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडिड विच कंबाइंस इट्स विद इट्स इम्प्योरिटीज टू फॉर्म ए डैश फ्यूजिबल प्रोडक्ट। तो वो क्या होता है, जो फ्लक्स होता है, एक्चुअल में क्या होता है, फ्लक्स। इफ फ्री न्यूट्रॉन डिकेज स्पॉन्टेनियसली इनटू ए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड, देखो प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन में टूटता है और साथ में क्या निकल के आता है, और उसके अंदर एंटी न्यूट्रिनो निकल के आता है। क्या सब्सटेंस निकल के आता है, एंटी न्यूट्रिनो। उसके बाद देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ वाटर पंप 2 किलोवाट दिया हुआ है बच्चे, अमाउंट 1 मिनट में 10 मीटर तक जा सकता है, ठीक है। अब आंसर हमें फाइंड आउट करना है कितने अमाउंट तक वो चीज़ जा सकती है, तो वो 1200 तक जा सकती है जी, यहाँ वैल्यू दी हुई है। उसके बाद कॉपर रोड, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है भाई, सॉरी, हाँ फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। देखो अब इसके अंदर जितना बायोलॉजी का पोर्शन था वो हमने कम्प्लीटली एक एक चीज़ को बहुत पर्टिकुलरली एक्सप्लेन किया, बट जो बायोलॉजिकल पोर्शन नहीं था फिर हमने उसको थोड़ा सा स्किप किया। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर थोड़ा भी आपने इसको यूज़फुल माना है, आपको लगा है कि आपके लिए यूज़फुल है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखो जहाँ एक्सपर्टीज़ नहीं होती है उस चीज़ को छेड़ना मैं सही नहीं मानता हूँ। हाँ मैं फिज़िक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स जो पोर्शन है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग रहता है, बहुत लंबे टाइम पीरियड से फिज़िक्स को नहीं टच किया है तो इसलिए वो प्रॉब्लमेटिक रहता है, इसलिए उसको नहीं छेड़ा है। सिर्फ जो एक्सपर्टीज़ के क्वेश्चंस थे उनको डील किया। मेनली नॉन मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, और मेडिकल वालों के लिए तो रहना ही रहना है। स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू सो मच।